Hi everyone, welcome back to our YouTube channel in another new video। तो जैसे कि हम सबको पता ही है कि 70th BPSC जो हुआ उसके बाद काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ। बहुत लोगों ने, बहुत टीचर्स ने, बहुत स्टूडेंट्स ने बहुत सारा प्रोटेस्ट किया क्योंकि ये बोला जा रहा था कि भाई 70th BPSC का जो पेपर है वो लीक हो गया था। ठीक है, तो पहले पहले तो ये हुआ और ऑनेस्टली मैं बताऊं मुझे भी ऐसा लगा कि नहीं, पेपर लीक नहीं हुआ है, ये सिर्फ रूमर है। और उसके बाद जो चेयरमैन सर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी उसमें भी उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, पेपर लीक नहीं हुआ है। और उन्होंने वो पैकेट भी दिखाया जिसमें पेपर आए थे और बोला कि आप में से कोई बैठा है यहाँ, अगर मुझे इसे फाड़ के दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा। उसके बाद बहुत सारी वीडियोस आई, सब आई, तो हमने देखा कि पेपर एक्चुअल में लीक हुआ है। तो अब 70th BPSC का जो पेपर लीक हुआ था पटना में बापू सेंटर पे जो पेपर लीक हुआ था, वहीं पे सिर्फ अब जो है पेपर री एग्ज़ाम होगा जैसे कि स्टूडेंट्स की डिमांड भी थी। और वो री एग्ज़ाम की जो डेट है वो 4 जनवरी अब आई है। ठीक है, ये सब बातें तो ठीक है, चलो री एग्ज़ाम हो जाएगा, स्टूडेंट्स की डिमांड मान ली गई कि री एग्ज़ाम हो जाएगा, वो सब बातें तो ठीक है। लेकिन व्हाट अबाउट दोज पीपल जो दूर दूर से आए थे एग्ज़ाम देने के लिए बापू सेंटर पे, और अब उनको दोबारा आना पड़ेगा एग्ज़ाम देने के लिए, उनको दोबारा पैसा खर्च करना पड़ेगा, अपना टाइम खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, और अब उनको टिकट मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक चीज़ मैंने नोटिस करी है, इंडिया में जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है और गरीबी भी रिपोर्ट्स तो दिखा रहे हैं कि गरीबी घट रही है, लेकिन पॉपुलेशन तो वैसे बढ़ रही है ना। और जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उनमें मिडिल क्लास लोग ज़्यादा हैं। तो ट्रेन्स में जो टिकट्स है वो मिलना बहुत ही मुश्किल बात है। कोई स्टूडेंट्स कहीं और से आए होंगे या फिर बिहार में भी इधर उधर से आए होंगे, जैसे मधुबनी और गोपालगंज या फिर फॉर एग्जांपल बक्सर या कहीं से भी जिनका सेंटर वहाँ पे पड़ा होगा, अब उनको दोबारा आना पड़ेगा, दोबारा से पेपर देना पड़ेगा, दोबारा से पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो मुझे ये समझ नहीं आता है कि हर बार ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये तो हम लोग बात कर रहे हैं 70th BPSC के री एग्जाम के बारे में। इसके अलावा हम लोग को पता ही है कि 69th BPSC का रिजल्ट भी आ चुका है, जिसमें PW BPSC वाला के उज्जवल कुमार ने फर्स्ट रैंक हासिल किया है। इसके अलावा PW BPSC वाला से 100+ सिलेक्शंस भी हुए हैं। तो इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि PW का जो कंटेंट क्वालिटी है और जो टीचर्स हैं वो कितने अमेजिंग है। तो अब हम लोग ने 69th BPSC की बात कर ली, 70th BPSC भी हो चुका है प्रीलिम्स, और उसका री एग्जाम भी होने वाला है। अब बारी है 71st BPSC की। तो जो लोग भी 71st BPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मेरे पास उनके लिए गुड न्यूज़ है। और वो गुड न्यूज़ ये है कि PW BPSC वाला लेकर आया है आपके लिए सेक्शन 3.0 और प्रथम 3.0 फाउंडेशन बैचेस। ये बैचेस इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में हैं। इन बैचेस में आपको क्या क्या मिलेगा, तो यहाँ पर आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, PDF नोट्स मिलेंगे, डेली प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे, आपकी मेंस आंसर राइटिंग कराई जाएगी, PYQ एनालिसिस मिलेगा, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मिलेंगी और भी बहुत कुछ मिलेगा। इन बैचेस की जो क्लासेस हैं वो 2 जनवरी से स्टार्ट हो रही हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इनके प्राइस के बारे में। तो देखिए, PW का मोटिव ही है क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल एट मिनिमम कॉस्ट। तो इनका जो प्राइस है वो ऑलरेडी अफोर्डेबल है, विच इज़ 9,999, लेकिन अभी आपको डिस्काउंट पे मिल रहे हैं, विच इज़ 4,999। और अगर आपको ये भी ज़्यादा लग रहा है तो कोई बात नहीं, आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ BRK10, और इसके बाद आपको 4,999 पे भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। So all the links and details are given in the description box. Do not forget to check out. 67th का था शायद कि पेपर लीक हो गया था। पेपर देते ही तुरंत पेपर लीक हो गया था। जो बच्चे पेपर दे के आए, और उसके बाद मैं भी गई थी वहाँ पे पेपर देने, पेपर दे के आए, उसके बाद होटल पहुँचे तो तुरंत पता चल गया न्यूज़ में कि पेपर लीक हो गया। उसके बाद दोबारा से वो पेपर हुआ था। तो ये पैटर्न रिपीट क्यों हो रहा है, क्या कारण है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और इन चीज़ों का कोई भी मतलब नहीं निकल रहा है कि बार बार आप पेपर, ये जो एक लूप है ना, ये चलता ही चला जा रहा है और हम सब इसमें फंसते जा रहे हैं कि पेपर की तैयारी करो, पेपर देने जाओ, एक बार में तो कभी पेपर होएगा नहीं, या तो एक सेंटर पे लीक हो जाएगा या फिर पूरा पेपर लीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें काफ़ी एक बहुत ही ख़राब बात है, क्योंकि इसमें बहुत सारा, चलो आपने री एग्ज़ाम तो करा दिया, लेकिन बहुत सारे बच्चों का बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। हो सकता है कि ये किसी का
कोई ये सोच रहा हो कि हाँ चलो पेपर दे के अब हम नहीं हुआ तो कोई जॉब ज्वाइन कर लेंगे, किसी ने कोई पहले से प्रोग्राम बना रखे हैं या कुछ भी है, ठीक है, और अब दोबारा से एक बार, वैसे ही एक बार पेपर देने के लिए इतना मुश्किल हो जाता है। जो लोग इधर उधर डिस्ट्रिक्ट से आए रहते हैं उनको ट्रेन नहीं मिलती, बेचारे रेलवे स्टेशन पे रहते हैं, सर्दी वैसे ही हो रही है और अब दोबारा से वो पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। तो ये अच्छी बात है कि स्टूडेंट्स की डिमांड मान ली गई। अब री एग्ज़ाम हो रहा है, लेकिन ये एक री एग्ज़ाम होना ये नॉर्मल चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये अब नॉर्मल चीज़ हो गई है कि अरे भैया पेपर हो गया, पेपर तो लीक हो ही गई, या तो सबका री एग्ज़ाम हो गया या फिर एक का किसी का री एग्ज़ाम होगा। तो ये पेपर लीक ही नहीं होना चाहिए, हमको इस चीज़ पे काम करना है। दूसरी बात मैं ये बोलूँगी कि हम लोग कभी कभार ना बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं प्रोटेस्ट एंड एवरीथिंग में। आई एम नॉट सेइंग कि टीचर्स को सपोर्ट मत करो या फिर आप अपने राइट्स के लिए अगर पेपर लीक हुआ है तो मत लड़ो, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा इन चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं और यूट्यूब पे वीडियोस देखने में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। जो होना होता है वो तो हो ही जाता है। आप अपने राइट के लिए लड़िए, टीचर्स का भी सपोर्ट करिए, सब लोग एक दूसरे के साथ प्रोटेस्ट करें, सपोर्ट करें, लेकिन उसके साथ साथ ये ज़रूर ध्यान रखिए कि री एग्ज़ाम भी होने वाला है, ठीक है। अब जिन लोगों का पेपर अच्छा नहीं हुआ था उनके लिए एक मौका है कि अब आप वो अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। जिन लोगों का बापू सेंटर पे री एग्ज़ाम होने वाला है तो आपको वो चीज़ भी ध्यान में रखनी है। और री एग्ज़ाम की डेट हमको मालूम ही है कि आ चुकी है, 4 जनवरी है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप सबका किस किस का री एग्ज़ाम होने वाला है, किस किस का सेंटर बापू सेंटर था।